Hello friends, welcome to my channel AS Guidance and you are learning stenography with me। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बुक न्यू एरा जो हमारी है पिटमैन की जो बुक है उस बुक के हिसाब से हम अपने चैप्टर 4 तक कर चुके हैं, जो कि है हमारे चैप्टर 5 में आज थर्ड प्लेस वॉवल सीखेंगे हम। ठीक है, चैप्टर 4 तक आप आपके फर्स्ट और सेकंड प्लेस वॉवल सीख चुके हैं। तो जो अब हम सीखेंगे वो है हमारा थर्ड प्लेस वॉवल। लास्ट के जो हमारे 4 वॉवल बचे हैं अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा थर्ड प्लेस का जो वॉवल होता है वो 2 स्ट्रोक्स के बीच में आता है, तब जो ये हमारा जो कॉन्सोनेंट है उसे हम थर्ड प्लेस पे लगाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले स्ट्रोक से पहले, जब 2 के बीच में आएगा तो सेकंड वाले स्ट्रोक से बीच में हम अपना थर्ड प्लेस वॉवल लगाएंगे। ओके, और जैसे कि एक और मैं आपको बता दूं, तो जब भी थर्ड प्लेस का जो वॉवल होता है इज द फर्स्ट वॉवल इन द वर्ड। ठीक है, तो जो हमारी आउटलाइन है ना वो थर्ड पोजीशन पे होगी, चाहे वो अपवर्ड बने चाहे वो डाउनवर्ड बने। ठीक है, बट वो थ्रू द लाइन ही बनेगी आपकी। थ्रू द लाइन का मतलब है इस वाली जो स्टेनो की लाइन है इससे ही बनेगी आपकी थ्रू द लाइन, जो कि हमारा है थर्ड प्लेस वॉवल। ठीक है, तो जो हम फर्स्ट अब हमारा करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वॉवल है वो है लॉन्ग ई। ठीक है, लॉन्ग ई बोलेंगे जिसे हम हैवी डॉट से डार्क बोल सकते हैं, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ, जबकि ये हैवी डॉट होती है हमारी। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कुछ, जिससे आपको जो ये मैंने भी बताया है ये 2 चीज़ें पॉइंट वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखिए, ईट। अभी ई का जो साउंड आ रहा है हमारा, ये ई हमारा वॉवल है, थर्ड प्लेस है, तो हम ईट ऐसे बनाएंगे। वॉवल टी से पहले है तो डार्क हम ऐसे कर देंगे ईट। ठीक है, अगर हम बोल सकते हैं टी, तो टी कैसे बनेगा? लाइट तो आपका टी होता ही है, और जो ई का आपका जो वॉवल है वो यहाँ आ रहा है, तो आप ये ऐसे लगा देंगे टी। आप देख सकते हैं शी, ऐसे आपने ऐसे बनाना सीखा है। आप कहेंगे कि आपने अब ऐसे बनाया, पर हम थर्ड प्लेस वॉवल कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा वर्ड हमने कैसे सीखा था। अब जैसे जैसे आप आगे अपने स्टेप बढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब ई का साउंड आ रहा है तो आपको शी नीचे कर देना है ऐसे, और जैसे कि आपका थर्ड प्लेस वॉवल है, ई का साउंड है, तो आप ये नीचे कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो ईच एक एग्जाम्पल और है, आप ईच इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये बुक में से और एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ। यही बुक है हमारी, चैप्टर 5। ठीक है, जो ये इसमें लिखा हुआ है ये मैंने भी आपको जस्ट पढ़ के बताया है। ठीक है, तो जो आपको मैंने बताया लॉन्ग ई है जिसे हम हैवी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ईट। देख लीजिए आप ईट कैसे बनाया हुआ है, टी, ईच, सी। ठीक है, शी, इजी, फी, फीड, डीप देख लीजिए आप कैसे बनाया है, कीप, लीव। तो ये सारे वर्ड्स हैं ना, ये आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जैसे शॉर्ट आई, इफ, बिट, पिक, बिग, शीप, लिव, इंच, किड, इल। तो देख रहे हैं ना आप ये वर्ड्स कैसे हैं। तो ये आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं आएंगे, आपको कम से कम इनको 10 से 15 टाइम्स आपको ये राइट करके आपको ये अपनी प्रैक्टिस में बनाना होगा कि कोई वर्ड जब ई का साउंड आता है वो कैसे होगा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाता है ये स्टेनो, क्योंकि अब हम तीनों प्लेस अपने थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस और फर्स्ट प्लेस, तीनों लाइन के जो हमारे वॉवल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो हम तीनों सीख चुके हैं। तो अब जब तीनों मिक्स आएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता ही है स्टार्टिंग में, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से जाएगा।
ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। लॉन्ग ओ, ठीक है, जो भी हमारी हैवी डैश से रिप्रेजेंट होगा। तो आप देख सकते हैं च्यू, शू, फूड, मूव, यूथ। यूथ का आप ये हुक लग जाता है, आपको मैंने बताया था। यूथ वाई का हुक ऐसे लगता है, वी का हुक ऐसे लगता है, ठीक है। बुक, टुक, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा शॉर्ट ओ आ जाता है, ठीक है। बुक, टुक, लुक, वुड, पुल, पुश, ठीक है। और आपको ये बात एक ध्यान रखनी है, नोट है ये हमारा इम्पोर्टेंट, जब भी किसी भी साउंड में आपको वाई आता है लास्ट में, तो वो लाइट डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए एग्जांपल में बेबी, बेबी हम कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता चल लग ही गया है, ठीक है। बट लास्ट में हमारा इसका वाई का साउंड आ रहा है, वाई के साउंड की वजह से हमने इसमें बिल्कुल लाइट डॉट लगाई ताकि हम इजीली पहचान पाए कि इसमें लास्ट में वाई है। लकी में आप देख सकते हैं वाई है, मनी में आप देख सकते हैं डॉट लगी हुई है, वाई है। कॉपी, ठीक है। मैनी, लेडी, फैमिली, 50, मंथली, डेली, अपॉलॉजी, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगी फॉर प्रैक्टिस। तो ये आपको वर्ड्स जो हैं बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं आप, जब भी हम किसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक में बनाएंगे तो जो भी हमारा थर्ड प्लेस वोवेल है और जो हमारा आउटलाइन है वो कैसे बनेगी। अगर हमारा थर्ड प्लेस वोवेल है, जैसे की है कि ई का साउंड आ रहा है पर ये हमारे हॉरिजॉन्टल में है, तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से भी तो आप ऐसे ही चलेंगे ना, क्योंकि आप ऐसे बनाते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड तो आपका यही बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका होगा की के हिसाब से थर्ड प्लेस हमारा यही होगा हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हम ऐसे बनाते हैं और ये ऐसे होता है हमारा एरो। तो आप फर्स्ट प्लेस आपका ये होगा, सेकेंड ये, और थर्ड पे आपने बनाया है, ठीक है। और जैसे आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेशन आ गया है जिसमें हमारा आईएनजी आ जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए मेकिंग है, टेकिंग है, लिविंग है, ठीक है। अभी तक आपने मेकिंग कैसे बनाना सीखा है, मेक, ठीक है। और आपने अपने जब आप स्ट्रोक सीख रहे थे तो आपने आईएनजी ऐसे बनाना सीखा था, एन ऐसे और डार्क एनजी ऐसे, है ना। तो अभी एनजी का काम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे अब आपको स्ट्रोक पेंसिल नहीं उठानी है, मेकिंग, जहाँ पे भी आपको आईएनजी का हुक आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना है, टेकिंग, ठीक है। लिविंग, यहाँ पे बना देती हूँ मैं लुकिंग, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको ऐसे ही करने हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा आपको ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा मेल, ये आपका बन जाएगा मेल इंग। बताइए क्या बनेगा ये, टॉ, ये टी है हमारा, ये ओ का आ गया है, ये के और ये आईएनजी, टॉकिंग, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हमारे जो आईएनजी को बताएंगे। तो ये आपको इस प्रैक्टिस के थ्रू समझना है, ये भी मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगी प्रैक्टिस के लिए। और आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये स्टेनो समझ आएगी। ये हमारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट और डिफरेंस, जिसे हम, जो हमारा डिफरेंट है और जो हमारा डिफरेंस है उसे हम ऐसे ही बनाएंगे डार्क स्ट्रोक में, ठीक है। ये मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे पेज पे डालने वाली हूँ। तो आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स जितनी प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स की उतना ही अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स ही हैं जो आपकी स्पीड बढ़ाती हैं। और शॉर्ट फॉर्म्स तो बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए कि हमें सोचना भी ना पड़े। और विश आपका ऐसे होता है, पुट लाइट होगा, टू बी डार्क होगा, ओ, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, टू बी ये आपका ओ हो जाता है, कैन थ्रू द लाइन नहीं होगा, ठीक है, ऊपर होगा, गो डार्क होगा, ऑट, इन और एनी आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है।
ये देख लीजिए कुछ डेरिवेशंस है हमारे पास। ये हमारा बीइंग हो जाता है, डूइंग हो जाता है। जैसे अब हम बोल रहे हैं बी, ठीक है, अब हमारा कई बार बीइंग भी आ जाता है, तो बीइंग ऐसे ही हो जाएगा, डू इंग हमारा ऐसे हो जाएगा। अब आप हैव कैसे बनाते हैं, ऐसे हैव, हैविंग हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी। इसमें लिखा हुआ है बीइंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग, ठीक है। तो ये सारा आप देख लीजिए, आपने पूरा ये चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है इस बुक का। तो आपको इसी बुक के हिसाब से चलना है। जो भी आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10, ठीक है, एक्सरसाइज से देख लीजिए आप, एक्सरसाइज 10, 11 और 12 ये हमारी थर्ड प्लेस वॉवल्स की है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, द बिल और टू बी पेड इफ वी ओ देम फॉर द वुड, ठीक है। वुड देख लीजिए कैसे बनाया है इसमें। डब्लू का जो हमारा वी का स्ट्रोक होता है, हुक लगाते हैं हम आगे, वुड। थर्ड प्लेस वॉवल सीखे हैं तो हम इसमें थर्ड प्लेस ही लगाएंगे, ठीक है। सेकंड देख लीजिए एक और, मे वी सी द बुक विच वॉज टू बी गिवन, ठीक है। ये गिवन देख रहे हैं आप, गिवन टू हिम क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही आप ये सारी एक एक लाइन को प्रैक्टिस करना है, चैप्टर एक्सरसाइज 10, 11 और 12, ठीक है। एक दिन में भी आप एक प्रैक्टिस करते हैं वो भी बहुत इनफ होता है, बट आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आप बिल्कुल थॉरोली हो जाओ। कोई आपको डिक्टेशन दे तो आप ये बहुत ही आराम से लिख पाओ। तो जैसे कि आपको समझ आ गया है, ये डिक्टेशंस आपको ऐसे कंप्लीट करनी है ताकि कोई भी आपको डिक्टेशन दे तो आप ये, इसकी एक की बुक आती है, मैं बता देती हूँ किस तरह की, इस तरह की, ठीक है। आपको इसके साथ ही ये भी मिलेगी। तो जैसे आप इसमें खोल के पढ़ेंगे तो इसमें सारे आंसर्स हमारे लिखे हुए होते हैं। तो आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को ये दे दीजिए। जैसे आपको एक्सरसाइज 3 करनी है तो वो आपको बोलेंगे शो देम द बोर्ड, आपको स्टेनो में लिखना है। ऐसे ही आप पूरी एक्सरसाइज वो आपको बोलेंगे और आप स्टेनो में लिखेंगे। फिर आप अपनी स्टेनो से पढ़िए कि आपने लिखा क्या, और आपके घर वाले यहाँ से चेक करेंगे कि आपने कैसा लिखा है, ठीक या गलत। जो भी आपकी गलती आती हैं या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। एंड आप अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ ही वर्ड भी हमेशा प्रैक्टिस कीजिएगा। वर्ड्स हमारे शॉर्ट फॉर्म्स, एक्सरसाइज 10, 11 और 12, ओके। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।